तो वैदिक काल से प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर वीडियो में भी आइकन दिया हुआ है, उस पर प्रेस करने के बाद आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक? ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। अगला सवाल, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक के बाद उत्तर वैदिक का मतलब आता है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो होगा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला सवाल, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले हम सही चुन लेते हैं, फिर बचेगा उसे चुन लेंगे। वे संस्कृत बोलने वाले थे। हाँ, ये संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। हाँ, किया करते हैं। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। सही है। तो कौन गलत है? वे मुगल में निवास करते थे, तो गलत चुनना था, असत्य चुनना था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसके हिसाब से, असत्य। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था। किसका नहीं ज्ञान था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शल्भ सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा पहले वेद आता है, फिर ब्राह्मण, तब अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? आप लोगों को पता ही होगी। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला सवाल, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से आते हैं? अथर्ववेद को छोड़ देने के बाद जो भी बचता है वो तीनों आते हैं त्रयी वेद में। कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों आते हैं त्रयी वेद में। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है?
तो मनु है प्रथम विधि निर्माता। अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला सवाल, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन को बताया गया है संपत्ति का प्रमुख रूप। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक काल में किसकी उपासना की जाती थी? तो प्रकृति की उपासना की जाती थी वैदिक काल में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर किस देवता को बोला गया है? तो इंद्र देवता को पुरंदर बोला गया है। शल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऊपर ही आया है प्रश्न। शल्भ सूत्र किससे संबंधित है? गणित से संबंधित तो है ही। गणित में किस चैप्टर से संबंधित है? तो गणित में ये ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ के बसे थे? तो पंजाब में आके आर्य लोग बसे थे। खैबर दर्रा होते हुए आए थे ये लोग। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो ऋग्वेद हिता या होत्री, यजुर्वेद को अध्वर्यु, सामवेद को जो गाता था उसको क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। देवी नहीं थे, केवल देवताओं द्वारा किया गया है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि पुरुष देवताओं के द्वारा किया गया। दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूकनद है, उलूकनद। अगला सवाल, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। पूर्व मीमांसा और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। अगला सवाल, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये इसके प्रतिपादक हैं वादरायण। वादरायण जो है वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला सवाल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का? तो वो है 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला सवाल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। अगला सवाल, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? भूराजस्व की दर कितना था? 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसको कहते हैं ब्राह्मण युग कहते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व जो है इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगला सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में हुई है? तो ये हुई है धर्मशास्त्र के काल में हुआ है।
धर्मशास्त्र के काल में हुआ है। अगला सवाल, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसीलिए है कि क्यों इसका महत्व है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासते को उल्लेख मिलता है। इसीलिए ये जो एशियाई माइनर जो है बोगाजकोई में प्राप्त इसका महत्व बढ़ जाता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का चर्चा किस पुस्तक में है? तो आपको पता ही होगा, ऋग्वेद में है। अगला सवाल, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किस लिए जाने जाते थे? स्वर्ण के आभूषण जो गले में पहना जाता था, जो गले में पहना जाता था उसे निष्क कहा जाता था। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। बाबा रामदेव योगा कराते हैं और उनका कंपनी कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है उपनिषद? तो दर्शन पर आधारित है। सब दर्शन होते हैं उपनिषद जो भी होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद जो है तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण है। इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। केकय के शासक थे अश्वपति। अगला सवाल, अध्यात्म ज्ञान के लिए विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद से संवाद जो होता है कंठ से किया जाता है। तो अगला सवाल, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल, कुंभा, कुंभा कहाँ है? अफगानिस्तान में ये नदी बहती थी, अभी भी है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक प्रणाली कौन है कपिल मुनि द्वारा? सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि गणित पढ़ाता है, याद रखिएगा, यह है सांख्य दर्शन। अगला, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किसके लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा से ये मिला है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो वो है भागवत। प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, भागवत शामिल नहीं। अगला सवाल,
कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो अर्थर्वेद, अर्थर्वेद जो है किस लिए जाना जाता है? औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद जाना जाता है ईश्वर महिमा के लिए। यजुर्वेद जाना जाता है बलिदान विधि के लिए। और सामवेद तो पता ही है, गीत के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किसमें? यजुर्वेद में पता चलता है। अगला सवाल, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपको पता ही होगा, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? सांख्य, क्योंकि संख्या का भी खोज कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अभिव्यक्ति हुई है कहाँ हुई है? तो वैदिक युग में हुई है इसकी चर्चा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई मृत भांड, जिसको पॉटरी कहते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अर्थर्वेद जो उपवेद है किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद अर्थशास्त्र जो है अर्थर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल, गोत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को जो है वंश और गोत्र मंडल कहा जाता है, 2 से 7 तक के। अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऊपर ही बता चुके हैं। अर्थर्वेद में जो है जादुई माया वशीकरण के बारे में, जादुई माया वशीकरण से संबंधित कौन है? अर्थर्वेद है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य किस चीज़ को इंगित करता है? तो वंश को इंगित करता है या कुलीन को इंगित करता है। अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे?
तो मध्य एशिया से आए थे, आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए थे, खैबर दर्रा होते हुए आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? गद्य रूप से भी रचित है कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य रूप से भी रचित है। सभा और समिति, प्रजापति को 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति 2 पुत्रियां थी प्रजापति के, उसका उल्लेख जो मिलता है अर्थर्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अर्थर्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था कौन सी थी ऋग्वेद की? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत थी। अगला सवाल, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला सवाल, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह मतलब सीधा सीधा समझिए, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग का नारी से के साथ जब विवाह हो तो अनुलोम कहते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है क्या हो? जब उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे क्या माना जाता है? प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यब कहा जाता था? वैदिक युग में यब कहा जाता था कौन से फसल को? तो जौ को। जौ को क्या कहा जाता था? यब कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि जो हुआ है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। चावल के लिए व्रीहि प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल, अथर्व का अर्थ है? अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, इसी से संबंधित है अथर्ववेद। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। शिक्षा ध्वनि शास्त्र के अंतर्गत आता है। कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्ति, शब्द, व्युक्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद जो है छंद शास्त्र में आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है प्राचीनतम माना जाता है। प्राचीनतम स्मृति कौन है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य जो है रामायण। आदि काव्य क्या है? रामायण है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है? प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना किन के लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है ऋग्वैदिक काल में। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मात्रायणी संहिता में। मात्रायणी संहिता में नारी को 3 बुराइयों के साथ शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 होती है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण शामिल नहीं होता। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। मृतभांड संस्कृति क्या है? गेरुवर्णी मृतभांड, ओशीपी संस्कृति जिसको कहते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। चित्रित, धूसर, मृतभांड PGW संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये आया है भगवानपुर से। कहाँ से आया है? भगवानपुर से PGW चित्रित धूसर मृतभांड। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त जो होता है ये भी ऋग्वेद में ही पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपको पता ही होगा, गाय के लिए किया गया है। अघन्य वध योग नहीं है। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ये ऋतु देवता कहा जाता है इनको। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल या समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा जाता है। अगला सवाल, 3 कर्म मतलब पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? किन्हें उपकर्म कहा गया? तो विष्णु को कहा गया था। इन्होंने बाली का रूप अवतार लिया था, उसमें 3 पग पूरे संसार को नाप लिया था।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, हिंदू विधि से संबंधित है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। आवेशता और ऋग्वेद में समानता है। आवेशता किस क्षेत्र से संबंधित है? आवेशता जो है ईरान का पवित्र ग्रंथ है। आवेशता जो है ईरान का पवित्र ग्रंथ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यशनिक विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा वे लोहे के प्रयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह है कुंभा और क्रम। ऊपर ही भी इसका चर्चा हो चुका है। अगला सवाल, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। दूसरा है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो ये दिया था वीजी तिलक ने दिया था। वीजी तिलक ने दिए थे आर्कटिक होम सिद्धांत आर्यों के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।